मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुछ महीनों पहले हमने आपको अमृतनगर के पूरे मेकओवर की एक खबर बताई थी, तब काम शुरू था। आज ये काम लगभग पूरा होने आ रहा है, मुकम्मल होने आ रहा है। किस तरीके से मुख्य रास्ते से सटा हुआ अमृतनगर का पूरा नाका और उसके अंदर तक के गली के दूसरे दाहने यानी दरगाह तक के परिसर के अलग अलग 12 विभिन्न नए कामों को करवा करके अमृतनगर का पूरा मेकओवर किया गया है। किस तरीके से यहाँ पर बदलाव लाए गए हैं, ये पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। और हमारे साथ है ठाणे मनपा के हमारे विपक्ष नेता तथा अमृतनगर के स्थानीय युवा तेज तर्रार नगर सेवक अशरफ पठान और उभरती युवा नेत्री मर्जिया पठान। तो बात करेंगे हम इस मेकओवर को लेकर के कि किस तरीके से मेकओवर हुआ है। और सबसे एक अहम बात आपको बता दूं कि पिछले 1.5-2 वर्षों से कोरोना काल और लॉकडाउन की वजह से ठाणे मनपा के पास कामों और ठेकेदारों को देने के लिए बजट नहीं है। उसके बावजूद जो है अमृतनगर का और दरगाह रोड का ये पूरा मेकओवर अलग अलग 12 काम, इनको बजट कैसे लाया गया, इस पर भी हम बात करेंगे नगर सेवक अशरफ पठान से। अशरफ भाई, ये पहला जो नियोजन जहां हम खड़े क्या है ये पूरा? यहाँ के लोग और यहाँ के नागरिक जो है काफ़ी हद तक स्टैंड के लिए परेशान थे और यहाँ पे से अलग अलग जगहों पे स्टैंड रहते थे। एक तरीके से हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये एक मिनी टैक्सी स्टैंड। यहाँ से टैक्सी जो है, अच्छा ये पट्टे जो दिए गए एक एक टैक्सी खड़ी होगी जी, यहाँ ये पट्टे दिए गए एक एक टैक्सी खड़े होगी। ये मिनी टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से लोग मुंबई जा सकते हैं शेयरिंग, और जिसका कॉस्ट लगभग 160 या 150 रुपये है। अच्छा, यहाँ पे उनको लाके इस बोर्ड पे उनकी डिटेल रख दी जाएगी कि टैक्सी के जो स्टैंड के लोग हैं, ड्राइवर नंबर, टैक्सी नंबर और उनका लाइसेंस नंबर। कल को कोई लड़कियाँ, बेटियाँ, बुजुर्ग अगर यहाँ से मुंबई शेयरिंग में जाते या पूरी टैक्सी करके समझो जाते, तो उनको चिंता की ज़रूरत नहीं हो। हमने हमारी बेटी, हमारे बुजुर्ग, हमारे घर वालों को जब मुंबई भेजा है तो वो सुरक्षित जगहों के साथ, सुरक्षित लोगों के साथ गए। उनकी डिटेल गवर्नमेंट अप्रूवल के साथ, नियमों के साथ ये एक मिनी स्टैंड बना गया है। आगे ही आप देखेंगे ये रिक्शा स्टैंड, ये रिक्शा स्टैंड, ये भी मिनी रिक्शा स्टैंड, क्योंकि लोग रोड पे ना आए, रोड पे ना आके रिक्शा रोड पे ना खड़े, ट्रैफिक जाम ना, और रिक्शा वालों के सामने भी गाड़ियां लग जाती, गाड़ी पार्किंग हो जाती। गाड़ी पार्किंग होने के कारण रिक्शा रोड पे आती। ये जो लगा है ये तो आपको समझ रहे, ये डबल वे है। ये डबल वे इसलिए नहीं लगाए गए कि रिक्शा के अलावा कोई नहीं जाता, सिर्फ रिक्शा ही जाए। 2 लाइनों में रिक्शाएं चले, रिक्शा जाए और नागरिक अपना खड़े। ये रिक्शा स्टैंड की यहाँ पूरी डिटेल रहेगी। उनके भी जो हम लोग रिक्शा स्टैंड वालों की बात किया है कि जो आपके यहाँ पे जो चलाते हैं, जो अध्यक्ष है, जो लोग जिम्मेदार है, उनके नंबर हम लोग देखिए, उनकी डिटेल यहाँ पे रहेगी। खास बात ये कि हमने मिनी टैक्सी स्टैंड डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे रखा है, और मुमरा कौसा का जो रिक्शा स्टैंड है जो मिनी, उसको डॉक्टर अशफाक उल्ला खान उनके नाम पे रखा है। बहुत अच्छे। सानू भाई, पिछले लगभग 1.5-2 महीनों से आप प्रयास कर रहे हैं पूरे अमृतनगर नाका, दरगाह रोड, ये परिसर का हुलिया बदलने के लिए। मेकओवर की एक लंबी ये काम की प्रोसीजर चली, क्या क्या काम किए गए पूरे? 12 कामों का उद्घाटन है कल डॉक्टर जितेंद्र रावत जी के हाथों से, और हमारे सभी नगर सेवक सैदरी भाई साहब, शमीम खान जी, सभी लोग इंशाल्लाह उपस्थित रहेंगे, बुजुर्ग उपस्थित रहेंगे। 12 कामों का उद्घाटन। एक ये रहा मिनी टैक्सी स्टैंड, मिनी रिक्शा स्टैंड, जो नाले थे जिनको ओपन रहने के कारण ये, हाँ, जिनको आप साल में एक ही बार साफ कर सकते हो, ये इनको हैवी शीट से कवर किया। उसको हैवी शीट से क्यों कवर किया? क्योंकि छोटी गाड़ी आ सकती है, बराबर। और लोग ये ओपन स्पेस होने के कारण बड़े बड़े गद्दे, बड़े बड़े कम्बल, चटाइयाँ इसमें डालते थे। और ये आउटलेट है, क्रॉसिंग ये क्रॉसिंग है। ये क्रॉसिंग आउटलेट क्रॉसिंग होने के बावजूद यहाँ पे जब बड़ी चीज रहती है तो ये ब्लॉक हो जाता है। अब क्या रहेगा, साल के 12 महीने आपको यहाँ पे कोई जानेगा नहीं, बराबर। ये साफ कब होगा? जून टू जून। लेकिन जून टू जून साफ होने में जो नेचुरल
कचरा है वही निकलेगा, वही निकलेगा। लोग जो फेंकते हैं ला करके, हाँ जो टन है टन। क्रॉसिंग है उस पे लाके कोई डाल देता है, उसकी वजह से वो आउटलेट पूरा ब्लॉक हो जाता है। अब वो उसके ब्लॉक होने के कारण क्या होता है, ये तामजी बिल्डिंग पुरानी, साइकिल बिल्डिंग पुरानी, चांदनी बिल्डिंग पुरानी, मुबीन पुरानी, ये सब बहुत पुरानी। हम लोग हमारे बचपन से हम यहाँ देख रहे हैं, पुरानी आप भी देख रहे हैं, ये पहली बिल्डिंग है। उसमें इनकी जो आउटलेट है वो नीचे नहीं बनी नहीं। अब नीचे होने के कारण इनकी आउटलेट जब बंद होती है तो इनके चैम्बर्स फुल हो जाते हैं। चैम्बर्स फुल होते तो मुख्य रोड जो फखरुद्दीन शाह बाबा का दरगाह रोड है उस पे से आउटलेट बाहर निकलता है, पूरा कहीं ना कहीं इसके फायदे से बिल्डिंगों को भी राहत मिलेगी। इस तरीके से हम देख रहे हैं नाका है अभी, मुख्य नाका। यहाँ पर अक्सर बड़ा मतलब घमासान रहता है, रिक्शा वाले ये वो। अब उनका नियोजन तो आपने कर दिया, रिक्शा स्टैंड बना दिया, टैक्सी वालों का एक एडिशनल करके टैक्सी का स्टैंड भी दे दिया गया। अब ये रोड जो है मुख्य रोड दरगाह का, इसके नियोजन के बारे में क्या जानकारी देंगे, क्योंकि काफी सारे हॉकर्स हैं, पुरानी एक मार्केट है, उनका नियोजन कैसे किया गया, हॉकरों को जो है आपने यहाँ पर डिसेंट्रलाइज करने का काम किया है, तो उसको किस तरीके से अंजाम दिया गया है? ये पूरा परिसर भी भाजी मार्केट, फूल वाले, ऐसे सब जो लोगों के यहाँ पे रहते थे और कंजेस्टेड था। कहीं ना कहीं यहाँ बाकड़े रखे, यहाँ पे बेवजह चीज लोग बैठ रहे, रात में लोगों की कंप्लेंट आ रही है कि भाई नशे हो रहे, छेड़खानी हो रही, तो इसको भी ब्यूटिफिकेशन करने के लिए एक अलग अलग तरीके से हम लोगों ने कोशिश की। उस तरफ भी ऐसा ही नाले को कवर किया गया, वो भी कन्वर्ट है, जो आउटलेट कन्वर्ट होता है डायरेक्ट खाड़ी को जाता है, आउटलेट कन्वर्ट में खाड़ी को जाता है। उसके बाद हम लोग ने यहाँ से जो यहाँ पे कुछ लोग थे, एक मोची की दुकान थी और कुछ फूल वालों की, हम लोग नियोजन करके मोची को इंशाल्लाह ताला वहीं दे रहे। गाला हम लोग सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से उसमें एक नया एक बाकड़ा बना के, गाला बना के, एक खोमचा बना के खोमचा किया जाएगा, बना खूबसूरत, उसको दिया जाएगा कि वो गरीब है कहाँ जाएगा, और वो उनका वही काम है। अगर वो नहीं करेंगे तो दूसरा कुछ नहीं करेंगे, और पीढ़ी दर पीढ़ी करे तो काम कोई करता भी नहीं करता है। अच्छे लोग हैं बेचारे, उनको एक जगह बना के वो भी कल वहाँ पे उनको दे दी जाएगी। यहाँ पे एडिशनल स्लैब डाल के फूल वालों को ऐड किया जा रहा है, लेकिन फूल वालों को मैंने एक बात बोला, आपको लिखत देना पड़ेगा, हम यहाँ बैठेंगे, हम इस जगह से हटेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं तो हम यहाँ पे बनाए और आप बैठे नहीं, फिर कोई दूसरा अतिक्रमण का तो अच्छा नहीं लगता है। एक बार किसी की रोजी चाचू जुड़ जाता है, उससे हटाना उसकी पेट के ऊपर है। ठीक, शानू भाई, ये नाला जो है मेन जो कलवट चौकअप होने वाली बात थी, यहाँ पर 3.5 मुख्य नाले जुड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या नियोजन किया गया? यहाँ पे 3 मुख्य नाले जुड़ते थे, सेम प्रॉब्लम उसी तरह के, ये कलवट को हमेशा पैक कर दिया जाता, और आपको मालूम है महानगर पालिका साल में एक ही टेंडर निकालती है, एक ही टेंडर, लेकिन नागरिक बेचारे नगर सेवक को क्या बोलेंगे, हमारा नाला साफ करो, कैसे साफ करें? महापालिका ने बजट ही एक बार दी और कॉन्ट्रैक्टर ही साल में एक बार आता है, और मई में आता है, मार्च में इसमें आता है। अब लोग बोलते हैं साल में एक ही बार साफ करते, हम नहीं साफ करते, करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट एक ही बार निकलता है, उसमें भी भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भी उसमें भी होता है। तो इसको भी कवर करके हैवी शीट से, ताकि हैवी व्हीकल्स, छोटी गाड़ियां जा सके, हैवी व्हीकल्स नॉट अलाउड, बड़ी गाड़ियां, लेकिन छोटी कार और बाइक 100% आप जा सकते, आप चेक कर सकते कि इसको ऐसा बनाया गया। साथ ही में हमने यहाँ पे ये जो महिला था ये बनाया, ये एक बहुत टाइम। शानू भाई, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा, आपने पुराना गेट हटा करके ये नया गेट बनवाया, कैसा है ये गेट? हमने तो देखा ही नहीं अब तक, कवर हटा नहीं इसका, क्या है पता नहीं, क्या जानकारी इसकी जानकारी सचो ऐसा है कि ये गेट बहुत खूबसूरत, और ये गेट बनाने के बाद कल पर्दा हटेगा और खूबसूरती दिखेगी इंशाल्लाह। उसमें गेट बनाने के बाद जब मैंने यहाँ पे गेट बनाया, इस रोड का नाम हम लोग ने ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबा रोड रखा। आज तक ये प्रवेश द्वार था, सुल्तान मुमरा के नाम पर ये रोड पहले क्या था, सिर्फ प्रवेश द्वार था। प्रवेश द्वार है ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबा प्रवेश द्वार, उसको ब्यूटिफिकेशन किए, लेकिन महापालिका से ठहराव करके, महासभा की अनुमति डाल के इसको हमने ख्वाजा फखरुद्दीन शाह बाबा रोड अब इसको कहा जाएगा, यानी कि अभी से इस नाम की मान्यता हो चुकी है। न्यू रोड ब्यूटिफिकेशन। जो रोड एक वक्त में 14 फुट होता था, आज उससे ट्रिपल बना दिया, ट्रिपल हो गया, और उसको सुल्तान मुमरा
बुजुर्गान दीन उनके नाम से रखा गया है, ताकि लोग एक यादगार रोड इंशाल्लाह ताला आप उसका भी उद्घाटन देखेंगे। और शानू भाई ये एक आपने यहाँ पर जगह बनाई है, काफी लोग जो है अफवाहें फैला रहे थे कि पुलिस बीट बनने जा रहा है, चौकी बनने जा रही है, क्या बनाया गया है ये? सचो ऐसा है ना कि पिछले 2 साल से जब कोविड है, जब से मर्जिया प्रभाग की काम छोटी समस्या मेरे देखते रहती है। मेरी वालदा जाती है, शाकिर भाई है, शाकिब जाते हैं, मैशर है, मतलब लोग जो बेचारे लोग हैं, अशरीन राउत है, हमारे साथ में जुड़ रहते हैं। लेकिन मर्जिया ने जो लोगों की डिमांड पूछते रही, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपको नया क्या चाहिए, तो अंडरग्राउंड काम करती थी कोविड के टाइम। उसका एक आइडिया था कि अब्बू जी हम लोग क्यों ना एक ज्येष्ठ नागरिक को बैठने की, सीनियर सिटीजन महिलाओं को ज्येष्ठ उनको बैठने के लिए कुछ बनाए। भाई ये मर्जिया का सुझाव था। हाँ, मर्जिया का सुझाव था। उसमें हम बोले उसमें हम बनाए, लोगों को अंदर मैगजीन रखे, सीरत नबी रखे, पेपर रखे, लोग पढ़े। जिसे दीन की बातें पढ़ना है वो दीन पढ़े, जिसमें सीरत नबी हजरत अली रजी अल्लाह ताला की बातें दुनियावी कि दुनिया के अंदर दीन के साथ दुनिया भी कैसे होना चाहिए। जैसे एक आपने कहा सुनेंगे ना कि एक साहबाओं ने और फिर कई उस वर्ण के नबियों ने हजरत अली को किसी ने पूछा कि हमने सुना है, मजाकिया करने के लिए, कि हमने सुना है आपके नबी इस्तेखाना मतलब बाथरूम कैसे जाते, उसके बारे में बताते, कैसे करते हैं वो बताते। तो उन्होंने कहा, उसमें ऐड कर दिया, हाँ हमारे ही नबी है जो बाथरूम किस तरीके से करते वो बताते हैं और राज किस तरीके से करते वो भी बताते, उसमें ये ऐड कर दिया। तो ऐसे नहीं है, हम लोग ने यहाँ पे इससे कहेगा जिसे पढ़ना है वो मैगजीन पढ़े, अखबार पढ़े, और साथ में सीरत नबी और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला की दुनिया की तरीके, जीने के तरीके, दुनिया के लोगों के नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके नहीं, कैसे दुनिया में तरीके जिए जाए, फायदे कैसे पहुँचाए जाए, उसके लिए कई किताबें लाएंगे। उसका सुझाव था। और नहीं, ये खास तौर से गलत है, मुझे हम लोग यहाँ पे कुछ दिखाए, यानी सीनियर सिटीजन को बैठने की जगह के अलावा और एक चीज दिखाई, हमारे फ्रीडम फाइटर जो गौरवशाली व्यक्ति है उनके बारे में हमारी जानकारी बहुत कम लोगों को, मतलब हम लोग अगर यहाँ पे 10,000 लोग होंगे तो हमारे मिनिमम 100 लोगों को इनके बारे में जानकारी होगी। यहाँ तक कि कई बार मुझे भी बहुत सारी जानकारी नहीं। ठीक है, मर्जिया यूपीएससी की है, अटेम्प्ट की है, बड़ी पोस्ट ग्रेजुएट की है, लेकिन मैं तो मतलब फिर भी मैं उतनी जानकारी नहीं रखता, क्योंकि यूपीएससी किए हुए लोगों का चाहे वो सेलेक्ट हो या ना हो, उनका दायरा बड़ा रहता है, माइंडसेट बहुत बड़ा रहता है, तो उसमें उनको क्या करना चाहिए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर, कई लोगों के क्या बोलते गौरवशाली व्यक्ति जिसके बारे में ज़्यादातर यही जानकारी दे सकती है, उसने कितने लोगों का नाम सिलेक्शन किए, क्योंकि सिलेक्शन वही कर रही थी और मुझे से खाली मशवरे ली जाएगी। यानी सीनियर सिटीजन और एक लाइब्रेरी, हाँ, जिसमें दुनियावी और दीनी दोनों तरह की पढ़ाई का मटेरियल वहाँ पर बेटा मौजूद रहेगा, है ना। कैसे आया ये कंसेप्ट? ये बिकॉज 1-1.5 साल से जितना जा रहे थे तो लोगों को ऐसा था कि कंजेस्टेड एरिया है बहुत ज़्यादा, तो बैठने के लिए बुजुर्ग बैठे, थोड़ा उनको थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाके वो कोई बैठे, अपना टाइम स्पेंड करे, चाय पिए, कुछ पढ़े साथ में, तो ये चीज़ थी। और साथ ही साथ में जितना सर्वे किया उतना ये पता चला कि कितने हमारे जो बच्चे हैं या यूथ है, जो आने वाला फ्यूचर है, उनको पता ही नहीं है कि हिस्ट्री क्या है, उनको ये तक नहीं पता होता है कि 26 जनवरी और 15 अगस्त में डिफरेंस क्या है। तो जितने भी जो, जैसे आपको पता है कि इंडिपेंडेंस दिलाने में तो इतने लोगों का हाथ है कि हम चाहकर भी उतने नाम नहीं ले सकते, जगह कम पड़ जाएंगी, बट स्टिल वी ट्राइड कि हम लोग जितना हो सके उतना क्रिस्प फॉर्म में हम उनके, जो लोगों का हाइप नहीं होता, जो लोगों के बारे में बताया नहीं जाता है, सिर्फ देखिए मुख्य नाम ही हमेशा सामने आते हैं, बट जिनका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था इनफैक्ट उनके भी नाम हमारे लोगों को पता चले, यूथ को पता चले, ताकि वो उनसे कुछ इंस्पायर होकर सीखे। जैसे कि हमने मुख्य नाम जो मेन जो हमारे डायनेमिक लीडर जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज, गांधी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का तो नाम है ही, पर साथ ही साथ में सैफुद्दीन खिचलू, बेगम हजरत महल, फातिमा बी, इन जैसे नाम की भी जरूरत है कि आप इनसे इंस्पायर। मौलवी अलाउद्दीन जिनके बारे में ये कहा गया है, जिसमें उनकी हिस्ट्री है कि पहला काला पानी
ब्रिटिश ने उनको ही दिए, उनको ही दिए। 1857 में। ऐसे बहुत फ्रीडम फाइटर का इन्होंने पूछी तो लिस्ट कम पड़ जाएगी, बनाते गई और अल्लाह ताला ने अभी आप जब कल देखेंगे तो देयर आर लॉट ऑफ नेम्स। ये सीनियर सिटीजन और लाइब्रेरी की जगह, ये मर्जिया पठान का कंसेप्ट, बेटी का सुझाव बाप का अमल, और हर तरीके से यहाँ पर आप देख सकते अमृत नगर में यहाँ पर अक्सर इस जगह पर गैर जरूरी हॉकर्स आते थे जगह को कब्जा करना, चाहे रमजान हो चाहे दिवाली हो, या आम तौर पर जो है नशा करना, गाड़ियां खड़ी होना। तो अब ये सारा सिस्टम यहाँ से खत्म हो चुका है। ये सीनियर सिटीजन के लिए मर्जिया के सुझाव पर जो है नगर सेवक अशरफ पठान ने अमल करते हुए यहाँ पर ये बनाया है। शानू भाई, एक सामने की तरफ सबिल हुआ करती थी पानी की, उसको भी कुछ आपने स्थानांतरित करने का काम किया है, कहाँ है वो सबिल? यहाँ पे एक सबिल थी हाँ। पहले, लेकिन टेम्पररी से रखा गया था। जब रोड का रास्ता वाइंडिंग किया गया तो सबिल के लिए करके नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्या किए, यहाँ पे मैगजीन, दीनी किताबें, अखबार, ज्येष्ठ नागरिक यहाँ पे बहुत खूबसूरत, हाँ। शाकिर भाई ने सिलेक्शन करके बेंचें लाई, बहुत खूबसूरत यहाँ पे बेंचें लगेंगी। उसके बाद वहाँ पे पियाओ। अच्छा, वहाँ जहाँ काम चल रहा है। हाँ, आपको ये बात जानकारी मतलब अल्हम्दुलिल्लाह गोपनीय, मतलब एक दिख रहा नहीं है, लेकिन ऐसी टाकी लगी है, कम से कम 2500 लोग यहाँ पे रोज पानी पीते हैं, 2500 नागरिक। गर्मी के वक्त में हमारे सीनियर सिटीजन, स्टैंड पे जाने वाले लोग, बस पे बैठने वाले लोग, किसी का इंतजार करने वाले लोग, बच्चों को छोड़ने वाली मेरी बहनें, मेरी माएँ खड़े रहती है सुबह स्कूल के वक्त, गर्मी का वक्त, शिद्दत की गर्मी, उस वक्त ये पियाओ नागरिकों के नहीं, ज्येष्ठ नागरिकों को नहीं खास तौर से काम आएगा। लोग बैठ के पी के पानी बैठेंगे, बैठ के पियेंगे और इंशाल्लाह उनको राहत बड़ी मिलेगी। सब और मुसाफिर लोग। इसके बाद इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि एक टॉयलेट बनाओ, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोले, क्योंकि लोग मार्केट को आते, खासतौर से हमारी महिलाएं बहुत दिक्कत हो जाती है। रास्ते में कहा नहीं, दुकानें इतनी बड़ी चाचू है नहीं, बड़े शोरूम थाना की तरह है नहीं जो अंदर टॉयलेट बनाए। आप कोई भी दुकान पे जाएंगे यहाँ से जिधर भी, उनके दुकानों में टॉयलेट नहीं है। अल्लाह ने चाह इंशाल्लाह ताला विजन चल रहा है, आला अधिकारी से बात करके टॉयलेट नजदीक में कहाँ बनाना चाहिए वो भी इंशाल्लाह ताला होगा। ये क्या ये देखिए, ये दरगाह रोड आपको लग रहा है, आज से 1 साल पहले का दरगाह रोड और अभी का दरगाह रोड कितना फर्क है आप खुद महसूस कर सकते हैं। और अब यहाँ पर ये एक बैरिकेडिंग का काम किया गया है इस रोड की साइड में, क्या इसका प्लानिंग है, किस तरीके का नियोजन जो है थाने मनपा प्रशासन से मिलकर नगर सेवक अशरफ पठान ने किया है? शानू भाई, क्या है ये बैरिकेडिंग की गई है, किस मकसद से की गई है, इसका क्या नियोजन है? साशू, आपको याद होगा हम लोग 6 महीने पहले आपने लोगों से सर्वे किया था और बोला था डिसेंट्रलाइजेशन मार्केट करना चाहिए, हॉकरों का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। हाँ, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या को कम करना है और रोजगार भी रहे। तो हमने उसकी मीटिंग लगाए थे थाने महापालिका हेड ऑफिस में, मेरे कार्यालय पे विरोधी पक्ष नेता कार्यालय में लगी। वहाँ पे कुछ सजेशन लिए जी, कैसा करना चाहिए। उस सजेशन को एक ट्रायल बेसिस पे, क्योंकि कोई भी चीज कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, बेशक। तो हम तो कोशिश करने वाले और कामयाबी रब्बुल इज्जत के हाथों में, हम कोशिश कर रहे हैं। सुझाव आपका उस पर कैसे करना चाहिए, सब अधिकारी को लाया गया, सुझाव करा गया ये रोड को बड़ा करने का। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा रोड है, छोटा शंकर मंदिर है, ईदगाह है, फखरुद्दीन शाह बाबा दरगाह है, कब्रस्तान है, बहुत कंजेस्टेड रोड, एक तरीके से दूसरे जन पे जा नहीं सकती, जाती थी तकलीफ, पहले एक गाड़ी नहीं गुजरती थी, मैया जाती थी, लोगों की शिकायत, चिल्लाते थे गाड़ियाँ हटाओ, रस्ते थे, रिक्शा हटाओ, ये हटाओ, हाथगड़ी हॉकर्स हटाओ। छोटे रोड थे, नाले थे, उनको कवर करके, यानी ये बैरिकेडिंग के पीछे आप हॉकरों का नियोजन कर, हाँ, उनको कोई भी रोड पर नहीं रहेगा। चुने हॉकर्स पहले पुराने 66 हॉकर्स कार्ड के साथ है, अच्छा, पहले उनको बिठाया जाए। भाजी मार्केट आगे, हाँ, 66 मार्केट जो लोग थे उनको कार्ड में उनको बिठाया जाए। साथ में कुछ लॉकडाउन में आने के बाद लड़के की नौकरियां चले गई, शोरूम से काम चले गए, वो लड़के बेचारे धंधा कर रहे हैं, तो उस पर टेंशन ये हो गया, ये कहाँ जाएंगे, उनको भी कैसा लाया जाए। उनको भी यहाँ पे साथ में कंबाइंड करके क्लब किया गया और उनको भी लाया गया। और खास तौर से ये ध्यान रखा गया है कि यहाँ पे लोग
हफ्ताना आपके जरिए हमारी अपील है, हम ये बोर्ड लगा रहे हैं हाँ ख्वाजा फकर मार्केट, जिसके हॉकर्स यूनियन के रहेंगे शरद पवार हॉकर्स यूनियन। यहाँ के जूने लोग हैं उनको यहाँ पे रखा जाएगा, उनको करा जाएगा। जूने लोग जो यहाँ पे 30-40 से धंधा करते थे उनको यहाँ पे कमेटी पे लिया जाएगा। एडवाइजर में हम लोग इंशाल्लाह ताला रहेंगे कि भाई जो भी कुछ रहेगा हम बताएंगे। लेकिन कोई भी हमारे लोग भी हो, हमारे लोग भी अगर हॉकर्स के नाम से पैसा आपसे मांगते, प्लीज़ हमें कंप्लेंट करें। उसमें पुलिस स्टेशन का नंबर है सीनियर का, उन्हें कंप्लेंट करें। आपको शिकायत करें मीडिया पे एक प्लेटफॉर्म में शिकायत करने का, बेशक आपको शिकायत करें, म्यूनसिपैलिटी को शिकायत करें। लेकिन देना हमेशा याद रखिए, बुराई जब भी हावी होती है जब अच्छाई लोग अपना बोलना छोड़ देते, बुराई का रेशो कब बढ़ता है? जब अच्छे लोग क्वाइट हो जाते, तब बुराई का रेशो बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो अच्छे लोग हैं उन्हें हमेशा बोलते रहना चाहिए। ये आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला यहाँ से ये नियोजन बता रहा है। देखिए किस तरीके से ये मेन रोड पर रोड पे गाड़ी लगाना सख्त मना है, थूका ना करो इधर उधर। ये शहर भी है अपना घर, तो एक नया कंसेप्ट बिल्कुल रोड आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बना हुआ है, हॉकरों का नियोजन कैसा किया गया है। अब एक और अहम मुद्दा है कि यहाँ पर जो है कैमरे नए सिरे से लगाए गए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों का कितना यहाँ पर नियोजन किया गया है, कितने कैमरे लगाए गए, कहाँ से कहाँ तक, इस पर भी हम बात करेंगे। शानू मैम देख रहे कैमरे लगाए गए हैं, कितने कैमरे हैं, कहाँ से कहाँ तक है, किस तरीके का इनका कंट्रोलिंग है, कैसे ऑपरेटिंग होगा। किसी को अगर वक्त बेवक्त कोई घटना होती है, कोई वारदात होती है, कोई भी बात होती है, सीसीटीवी फुटेज की अगर जरूरत है तो उसको कहाँ से हासिल करना होगा, किस तरीके से इसका नियोजन किया गया है। सर चाचू ये मेन जंक्शन है, हाँ सर फखरुद्दीन साहब बाबा जंक्शन, अमृत नगर चुना, यहाँ पे भी यहाँ के कंट्रोलिंग और ये क्राउडली एरिया, मोबाइल चोरी, चेन चोरी, पैसे चोरी पॉकेट से, क्राइम, लड़ाइयाँ बात में, बड़ी क्राइम, इनको रोकने के लिए इस प्रभाग के अंदर 50 कैमरे लगा हुए, 50 कैमरे। आप देख सकते हैं ये कैमरा है ना, ये आपको महापालिका का कैमरा वैसा भी नहीं, छोटे कैमरे लगते हैं। आप देखिए सोसाइटी में, हाँ ये कैमरा अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई पुणे एक्सप्रेस पे, मुंबई पुणे रोड बड़ा रोड है जो हम क्या बताओ अबू हशीम जी के वहाँ से लेकर थे, हाई क्वालिटी के कैमरे जो मुंबई के उसमें लगाए गए, हाई क्वालिटी के कैमरे का नाइट विजन एकदम तरीके से दिखेंगे। और इसका जो कम से कम सेविंग है, मतलब डाटा है, वो आपको एक 20-25 दिन का धक्का मिल सकता है। अच्छा, और हमने उसको बढ़ाने की कोशिश की। ये पूरा यहाँ से कंट्रोलिंग हमारे जो ज्येष्ठ नागरिक सीनियर सिटीजन का है क्वेश्चनल, उधर से आपको स्क्रीन के जरिए सब पूरा आप खड़े के यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ से दरगाह रोड तक आपको हर जगह कैमरे मिलेंगे। यही कैमरे हमने अलग अलग इधर जगहों पे लगाए, और हमने जहाँ बड़े कैमरे नहीं लगा सकते थे वहाँ पे हमने छोटे कैमरे रईस बाग रोड, यानी यहाँ से लेकर के आपने शिवाजी नगर से आगे तक के ऊपर तक के एरिया में कैमरे लगाए। बिन कुछ जगह बची है, हाँ, तो बहुत सारे कैमरे, अच्छा बहुत सारे। फिर हमने यहाँ पे क्राउड एरिया यहाँ लगाए पूरे, फिर उसके बाद दादी कॉलोनी में कुछ जगह पे छोटे वहाँ कैमरे लगाए, फिर उसके बाद हमने रईस बाग रोड पे लगाए। जहाँ जहाँ मेन क्राउड है, जहाँ पे लोग जंक्शन है, जहाँ क्राउड जमा हो सकता है, जहाँ कुछ घटना हो सकती है, उसको पहले कवर करने की कोशिश की। सार्वजनिक स्थानों को कवर किया, जहाँ पे ज्यादा क्राउड है उन जगहों पे पहले कंट्रोल की कोशिश की। और उसी के बाद चाचू आपको दिखाऊंगा मैं, हम लोगों ने डॉक्टर जितेंद्र रावत जी हम लोग ने प्रयास करके सुमन ताई जिसका स्कूल था उससे रिक्वेस्ट मैंने कई बार गया, व्हाट्सएप से उसकी बात करा, अधिकारी से बात करा। हम लोगों ने उसमें 10 लाख लीटर की टाँकी बनाई, उसकी भी उद्घाटन करा। जब 10 लाख लीटर के पानी की टाँकी होने से शिवाजी नगर, रईस बाग रोड, जिन पट्टों में पानी की कमी थी उनको पानी की डायरेक्ट लाइन आएगी। और मेन कारण ऊंचाई वाले इलाके की वजह से आएगा, तो आपको मोटर नहीं लगाना पड़ेगा। एक तरफ लोग जो टोरेंट के बिल से परेशान है, उनको सोसाइटी उन घर वालों को मोटर का बिल नहीं, एक राहत मिलेगी, उसकी भी उद्घाटन है। और जिसके लिए जो सर्वे है शाकिर भाई और कहीं ना कहीं अश्विन मैडम वहाँ कर रही है, मर्जिया पूरा डोर टू डोर जाके खुद अपनी टीम के साथ जाती है कि किनको देना चाहिए, मेन नियोजन है किनको देना चाहिए, कौन उसका डिजर्विंग है, मुस्तहिक कौन है, उसको है। और उसके बाद आपके ही माध्यम से वो देखा गया था, खड़ी मशीन रोड में आपने दिखाए थे बहुत ज़्यादा नशे रहे वहाँ पे,
लड़ाइयाँ अड्डे बनाकर अड्डे बनाकर उसका भी उद्घाटन कर दी। एक नया रास्ता बनाया गया। इंशाल्लाह ताला उसका भी उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र रावत जी के हाथों से कल होगा। उन पट्टे के लोगों को नहीं, भीमनगर, आज़ाद नगर, माउंट वैली, अमान, इन परिसर को लोगों के लिए एक नया रास्ता रहेगा। और उनको जो वहाँ पे जो छोटे छोटे भाखड़े लगा के लोग नशे के अड्डे बना कर रखे थे, उनको कार्रवाई करके ध्वस्त कर दिया गया है और उसको रोड बाइंडिंग करके उसको भी नया रास्ता बनाया बस ये सारी चीज नियोजन करा गया। शानू भाई, ये बीच में मैंने देखा कुछ मनपा अधिकारियों को आपने बुलाया था, ये जो छोटी मार्केट है अंदर है वहाँ कुछ मार्किंग वगैरह का काम चल रहा है, क्या था ये पूरा? वो जगह बिल्डर और महापालिका शासन की डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, बिल्डर का दावा है कि मेरी है, अच्छा, शासन का दावा है मेरी। अच्छा, ये डिस्प्यूट है उसमें? डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन दोनों से मैंने बात की, कहीं ना अल्लाह ताला मेरी बात सुन लेते, दोनों से मैंने बात की कि आप लोग का जब कुछ वहाँ पे नहीं हो रहा है तो क्यों ना हमको जब तक यूज़ करने दिया, गरीबों को वहाँ कमाने दिया तो जाए। हम लोग ने वहाँ पे बात करके थाने महानगर पालिका को बात करके वहाँ पे हम लोग भाजी मार्केट तो पूरा भाजी मार्केट वहाँ पे टेम्पररी बेसिस क्योंकि अभी आप जानते हैं मुमरा कोसा के पास इतनी एक महापालिका की भाजी मार्केट है ही नहीं, मार्केट ही नहीं। थाने महानगर पालिका की परिस्थिति ऐसी है, एक तरफ मुमरा का जब नाम आता है तब उसका सौतेला व्यवहार शुरू हो जाता है। आप इतिहास उड़ा के देखेंगे, उनका बोलना बराबर है। हमारे यहाँ पे महापौर बोलेंगे, सब बोलेंगे हमने नीति मुमरा को ज़्यादा दी है, मुमरा को, अरे नीति मुमरा को ज़्यादा दी कब दी? जब डॉक्टर जितेंद्र रावत जो 2009 के बाद एमएलए है, एक कॉन्स्टिट्यूंसी अलग, उनका लक्ष्य एकदम जारी, उसके बाद फ्लो बढ़ा। पहले भी काम होते थे, मैं उससे इनकार नहीं करता हूँ कि पहले के जो पॉलिटिशियन उन्होंने काम नहीं किया। अगर पहले के पॉलिटिशियन ने काम नहीं किया तो उनके काम के ऊपर ये तौहीन होगी। किसी के काम के ऊपर आप तौहीन नहीं करें, ठीक है, कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है, लेकिन काम तो किया होगा। उनका रेशो काम करने का कम था और उस वक्त 92 के बाद शहर की डेंसिटी बढ़ी, लोग यहाँ आए, बसे, नया मुमरा बना, तो नया डेवलप बड़े बड़ी चीज़ें चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जितेंद्र रावत जी आने के बाद हमारे एनसीपी की टीम, हमारे कार्यकर्ता, हमारे साथी मिलकर नियोजन करके महापालिका का फंड ज़्यादा लाए और आज भी कई माध्यम से महापालिका सौतेला व्यवहार करती है, दिखाई दे रहा है फिलहाल। शानू भाई, आगे जनता बेकरी से एक नए रोड का निर्माण होने वाला है, क्या बताएंगे शॉर्ट? महापालिका के अधिकारियों के साथ उसका सर्वे हुआ है, कोशिश कर रहे हैं। उतना जो पट्टा है जो आगे कम है, उनको हमने जो नाले थे, एक पाइपलाइन खोदने के लिए लोग रोड खोदते थे, एक ऐसा कवरिंग पाइपलाइन बनाए, आप उसमें से कल पाइपलाइन और केबल अंदर से लेके जाइए और नालों को भी कवर कर दिया, आने के लिए एक रोड और एक जाने के लिए ऐसे रोड हमने महापालिका से सर्वे करा है, बहुत जल्द हम उस पर काम शुरुआत करेंगे। शानू भाई, 12 अलग अलग काम, सुमनताई विद्या मंदिर पर बाईपास से सटे पूरी आबादी के लिए पानी की व्यवस्था, पानी की टंकी का निर्माण, इतने बड़े भव्य गेट का निर्माण, एक वाचनालय, एक सीनियर सिटीजन के लोगों के लिए बैठने के लिए सिटिंग, और सबसे बड़ी बात ये जो रास्ता है, ये रास्ता पहले जो इतना कंजेस्टेड रास्ता था, एक गाड़ी जाती थी पूरा ट्रैफिक जाम होता था, आज रास्ता इतना चौड़ा हो गया है, कैमरे लगा दिए आपने, बैरिकेडिंग कर दी, हॉकरों का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, ये पूरे काम के लिए। इतने विरोधी माहौल में, विरोधी पक्ष तो आप हो ही, विरोधी पक्ष नेता भी हो, एक पत्रकार के नाते मैं समझता हूं कि प्रशासन किस तरीके से जो है निधि देने के अंदर सौतेला व्यवहार कर रहा है, इसी वजह से बहुत सारे काम रुके पड़े हैं, शहर के बहुत सारे काम रुके पड़े। लेकिन ऐसे प्रतिकूल माहौल में, ऐसे विरोधी माहौल में आप इतना बड़ा अपने प्रभाग का ये काम करने में सक्षम भी रहे और सफल भी रहे, कैसे लाया बजट आपने? सर चाचू, जब मैं विरोधी पक्ष नेता बना तो महापालिका में मैं तब लोगों में खुशी थी, सिर्फ मुझे भी खुशी हुई कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक जो महापालिका का आखिरी पोस्ट है वो विरोधी पक्ष नेता अल्लाह ने मुझे बना दिया। जितेंद्र रावत जी ने, मेरे हमारे नगर शोक ने, सैयद अली भाई साहब, समीम खान जी, सभी ने मेरा साथ दिया और अल्लाह ताला ने मेरे बुजुर्गों की दुआ से, इस शहर की दुआ से मैं उस मुकाम पर पहुँच गया। दूसरी तरफ जब मैं गया 1 महीना तो घबराहट भी, महापालिका में बजट सारे बजट कोविड हो, एक वो तरफ काम करने के लिए बजट नहीं, बजट अवार्ड साहब की जिम्मेदारी, रुके हुए काम कराओ, हॉस्पिटल शुरू कराओ, पानी की टाकियाँ शुरू कराओ, ये जब मित्तल रोड शुरू कराओ, ये सब कामों के ऊपर देखरेख करो, जाओ करो, एक वो टेंशन। दूसरी तरफ अपना विरोधी पक्ष का जो धर्म है, सत्ता की और प्रशासन की भी चूक उजागर करना, उसे भी करना है।
एक बड़ी लॉबी बैठी है, काफी तगड़ी लॉबी है, बहुत बड़ी लाइन, गैंग ऑफ बोलते ना, गैंग ऑफ वसापुर को कहा उसने, हाँ। एक गैंग है वहाँ, वो भी फेल है इनके सामने। वो बैठी है, हाँ। उनके सामने अपनी बात मनाना, वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, वो एक चीज। अब वो सारी चीजों में मैं परेशान तो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने एक पहले से एक चीज़ दी है कि चैलेंजिंग जॉब भी पसंद है। जब जब आप मुझे गिराने की कोशिश करोगे, मेरे अल्लाह ने मुझे दुगनी रफ्तार से उबार दिया। ये अल्लाह की होता ना जाने कौन दुआओं में याद रखता है, मैं जब भी डूबता हूँ दरिया उछाल देता है, क्या ये कहावत है ना। तो इसीलिए जब हालात ऐसे हुए, निधि के जेब पे नहीं देंगे, है ही नहीं, तुमको बहुत दिया है, हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं अपने साथियों के साथ मिलकर बजट के माध्यम से छोटे छोटे तरीके से ढूंढ के अभ्यास करके थोड़ी सी मस्का पॉलिश करना पड़ी, थोड़ी सी एग्रेसिव तरीके जाना पड़ा, हर तरीके को करके छोटे छोटे कामों को अल्लाह ताला ने महापालिका के जरिए ही कराया। कराना तो महापालिका के जरिए थे, शासन की तरफ से विशेष निधि में कुछ लिया है, लेकिन महानगर पालिका से अगर हमने काम ना कराया तो फिर हम नगर सेवक होने के नाते फायदा नहीं। क्योंकि हम महापालिका के प्रतिनिधित्व करते हैं, ट्रस्टी है, और लोगों ने महापालिका को वोट दिए। मैं हमेशा महापालिका को 1 साल से वोट हूँ, 2 साल से कोविड काल में मेरा हाउस में एक भाषण ही है। तुमने बोले हम तुमको बजट नहीं देंगे, है नहीं, तो मैं बोला ठीक है ना, आपने हमको बजट दिया तो बहुत बड़ा एहसान किया क्या, यहाँ टैक्स नहीं देते, पानी का बिल नहीं भरते। और दूसरी बात, अगर आप महापालिका परेशान है और विकास कार्य मूल सुविधा के लिए बजट नहीं दे सकती है, तो लोगों का पानी का बिल और टैक्स भी 2 साल का माफ कर दो। बेशक, आप बिल्कुल हमसे सही। टैक्स और पानी का बिल इसीलिए लेते हो कि हमारे को मूल सुविधा का पैसा पे कर सको। जब एक तरफ वो नहीं दोगे तो ये भी राहत दे दो ना। लेकिन फिर भी एक बड़ा तबका क्रिटिसाइज करके मुझे लगेला है, लेकिन अल्लाह ताला, मेरे शहरवासी की दुआ, डॉक्टर जितेंद्र रावत जी, मेरे दोस्तों की दुआ, आप जैसे लोग, मेरे जो वेलविशर, जो पत्रकार जो है, उनकी एक गाइडलाइन, उनके एक मशवरे, सब मिलके सुन के अल्लाह ताला इस मुकाम तक पहुंचा रहे। ये थे हमारे साथ थाने मनपा के विपक्ष नेता और प्रभाग 32 के नगर सेवक अशरफ पठान। किस तरह से अमृतनगर दरगाह रोड इसका पूरा मेकओवर किया गया है, क्या क्या बदलाव लाए गए हैं, नाले के जो मोड़ है, सेंटर पॉइंट है, उनको बंद करके पतरा डाल करके वहां पर आने जाने का रास्ता बना करके साल में एक ही बार सफाई, दरगाह रोड चौड़ा होने के बाद बैरिकेडिंग करके यहाँ पर हॉकरों का नियोजन, और उसके बाद यहाँ पर नाके से लेकर के बिल्कुल बाईपास टच तक के इलाके को लेकर पूरे सीसीटीवी कैमरा। किस तरीके से ये पूरा बजट न होने के माहौल में भी मनपा प्रशासन से लड़ झगड़ करके ये बजट ला करके अलग अलग 12 काम अशरफ पठान ने कराए, किस तरीके से ये काम कराए गए, और 30 जनवरी शाम को इसकी ओपनिंग होनी है। ये पूरे काम का लेखा जोखा आज हमने आज तक पहुंचाया है। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।